17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास स्वामी ने मन के सामर्थ्य को पहचान कर, मन को सज्जन कहकर, मन के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले 205 श्लोक लिखे हैं। मन, मस्तिष्क और बाहुबलों का संगम करके किस तरह हर लड़ाई, चाहे फिर वो जीवन की हो या रणभूमि की हो, किस तरह जीती जा सकती, इसका सुंदर मार्गदर्शन उन्होंने इन श्लोकों में किया है। वे पहले ऐसे संत थे जिन्होंने आध्यात्म के साथ साथ अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने जगह जगह अखाड़े स्थापन किए। शारीरिक बल बढ़ाने के लिए मलखाम, कुश्ती इत्यादि वहाँ सिखाए जाते थे। साथ ही आध्यात्मिक बातें भी सिखाई जाती थी। उनके यह श्लोक छोटे बड़े सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न होकर हमारे पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। इस दृष्टि से मैं एक छोटा सा प्रयत्न इन श्लोकों का हिंदी सरल भावानुवाद जो बच्चे भी समझ सके, इस तरह से करने का एक प्रयास कर रही हूँ। इस प्रयास का यह पहला श्लोक है। हर रचना के पहले जैसे गणेश जी को वंदना की जाती है, उसी प्रकार इस पहले श्लोक पे उन्होंने शारदा और गणेश जी का स्तवन किया है। रामदास स्वामी जी के मार्गदर्शक विचारों का प्रचार प्रसार करने में आप भी मेरी मदद ज़रूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अतः इसे सुनने के बाद इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मूल श्लोक है, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणाचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंद या राघवाचा। हिंदी अनुवाद। गणाधीश जो ईश है सर्व गुणों का, मूल आरंभ है वो निर्गुणों का, मूलाधार जो वाणी की, करे नमन उस सरस्वती को, भजो अनंत मार्ग पर श्री रघुवीर को। गणेश सगुण और निर्गुण दोनों के अधिपति। अब यहाँ सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण साकार रूप यानी कोई मूर्ति है, कोई फोटो है जिसे हम देखते हैं, कल्पना करते हैं कि भगवान की सूरत ऐसी होगी। परंतु निराकार रूप जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, कहते हैं भगवान चराचर में है, तो यही भगवान का चराचर में व्याप्त जो रूप है वो निर्गुण रूप है। इसलिए संसार में स्थित सभी प्राणी, पशु, सभी का आदर करना, उन्हें तकलीफ न पहुंचाना, पशु हत्या न करना, क्योंकि जब भगवान पशु में है तो किसी पशु को बलि चढ़ाकर क्या हम भगवान को खुश कर सकते हैं? ये तो भगवान की ही हत्या हुई ना। शारदा को नमन है। शारदा कौन सी शारदा? जो वाणी के 4 रूप परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी उसकी अधिपति है, उसको नमन करना है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनंत मार्ग पर यहाँ चलने को कहा गया है। यहाँ श्री राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम ही नहीं है सिर्फ, तो राम यानी हमारा ध्येय, और हमारे इस ध्येय पर हमें अनंत रूप से चलना है। क्योंकि कोई भी काम जब हम ध्येय प्राप्ति के लिए करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो ध्येय प्राप्ति के बाद अगर वो प्रयास छोड़ दे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसके बाद अपना अलग दूसरा ध्येय भी निश्चित करके अगले ध्येय की तरफ बढ़ना है, रुकना नहीं है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मान लो किसी बच्चे ने अपना ध्येय रखा कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, 1 साल उसने बहुत पढ़ाई कर ली, फर्स्ट आ गया, तो क्या यहीं पे वह खत्म हो जाएगा उसका एक काम? क्या आगे उसको कोई प्रगति नहीं करनी है? इसी तरह हमें अनंत मार्ग पर हमेशा प्रयत्नशील रहना है। जय जय रघुवीर समर्थ।